पाकिस्तान के लोग आज अपने कटोरा खान से कह रहे हैं कि इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया मुल्क बर्बाद, इसका गम है कि बड़ी देर में बर्बाद किया। इमरान खान को अपने लोगों की ये बातें चुभने लगी। पाकिस्तान के वजीर आजम सफाई दे रहे हैं कि हमको कर्ज के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। आज भिखारी खान ने पाकिस्तान की आबरू बेच दी। और मैंने तो पहले दिन से कहा इमरान खान से कि गधे भैंसे बेचकर देश नहीं चलाया जाता। ये नहीं माने, ये पूरे पाकिस्तान में गधों के मेले लगवा रहे थे, चीन को बेच रहे थे अपने गधे। और आज पाकिस्तान की इज्जत सरे बाजार नीलामी के लिए रखी है। मतलब इमरान का खजाना खाली और अब आबरू भी बिकवा ली। इमरान खान ये क्रिकेट का खेल नहीं है जिसे एक बार हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान आज अपने पिता फादर ऑफ नेशन मतलब मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान को गिरवी रख रहा है। डूब मरो इमरान खान। मैं तो कहता हूं कि कटोरा खान अब अपने देश को गिरवी रख दो। हम खरीदार हैं, हम पाकिस्तान खरीद लेंगे आपसे। पड़ोसी को जमीन मिल जाए इससे अच्छा क्या होगा। तो इमरान खान बोलो कब अपना देश गिरवी रख रहे हो। और गिरवी तो रखना पड़ेगा क्योंकि फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास। पाकिस्तान में सड़कें, पुल, बिजली कंपनियां तक, एयरपोर्ट तक गिरवी रखा जाता है और फिर कर्ज लिया जाता है। मैं पाकिस्तान के लोगों से आज कुछ कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हुकूमत बेगैरत है, पूरे देश की इज्जत को बादशाह में बेच रही है और आपसे कह रही है कि हिंदुस्तान से मुकाबला करेगी। सोचो, पाई पाई को तरस रहा है कंगाल पाकिस्तान। 500 अरब रुपए के लिए जिन्ना के पार्क को गिरवी पर रख रहा है और पाकिस्तान के लोगों से कह रहा है हिंदुस्तान से हम लड़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया से तमाम देश हैं जहां से कर्ज ले चुका है, अब दब गया है कर्ज के बोझ में। और ये कर्जदार भी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। लेकिन इमरान सरकार और कर्ज लेने के लिए राजधानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्ज लेगी। तो मैं पाकिस्तान के बुज़दिल बाजवा से भी कहना चाहता हूं कि अपनी आर्मी को भी गिरवी पर रख दो और तुम बाजा बजाओ। और कहां गए कंगाल खान आपके जिगरी दोस्त जिनपिंग, और कहां गए तुम्हारे आतंकी मांग लो उनसे पैसा। लेकिन आज हमारी एक बात जरूर पाकिस्तान याद रखे, एक दिन वो आएगा कि कर्ज लेने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब जिन्ना करेंगे पाकिस्तान का बेड़ा पार। जिन्ना का सौदा करेगा कंगाल पाकिस्तान। कायदे आजम को गिरवी रखेगा पाकिस्तान। 500 अरब के लिए इमरान का नापाक प्लान। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है। कंगाल पाकिस्तान आज पाई पाई के लिए तरस रहा है। दुनिया के सामने कटोरा फैलाने का भी इमरान का कोई फायदा नहीं हुआ। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और अब कोई भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान कर्ज के दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। और अब इससे बाहर निकलने के लिए कंगाल पाकिस्तान ने अजीबोगरीब फैसला किया है। इमरान सरकार पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा के नाम पर रखे पार्क को गिरवी रखने जा रही है। इमरान खान को उम्मीद है कि इस पार्क को गिरवी रखने से 500 अरब रुपए का लोन मिल जाएगा।
इस पार्क का नाम फातिमा जिन्ना पार्क है, जो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के नाम पर है। ये पार्क इस्लामाबाद की F9 सेक्टर में है। कल इमरान कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें फातिमा जिन्ना पार्क को गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने 2.5 साल में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। कंगाली सद तक है कि कर्जे के ऊपर कर्जा पाकिस्तान लेता ही जा रहा है। इस कंगाली से पाकिस्तान का निकलना बहुत मुश्किल है। दरअसल पाई पाई को तरस रहा कंगाल पाकिस्तान लगातार लोन पर लोन लिए जा रहा है। वो भी तब जब इमरान खान नियाजी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो लोन लेना बंद कर देंगे, लेकिन गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फिर से $1.2 बिलियन का नया कर्ज लिया है। सवाल बड़ा यह है कि क्या 500 अरब के लोन से पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था तैरने लगेगी? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इकोनॉमिक तबाही की कारगार पे है, और ये मुल्क गधे बेचने शुरू कर दिए हैं, अपनी औरतें बेचनी शुरू कर दी हैं चीन को, और अब तो इन्होंने साहब फातिमा जिन्ना के नाम पे जो पार्क था उसको भी गिरवी लगा दिया है ताकि कहीं से तो इनको कुछ पैसे मिले। पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पाकिस्तान में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इमरान खान के पास पैसे नहीं हैं। सऊदी अरब और यूएई ने कंगाल पाकिस्तान से अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांगा है। वहीं पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। सोने की खान पर कब्जा करना भी पाकिस्तान पर भारी पड़ गया। इसको लेकर कंगाल पाकिस्तान को $6 अरब का झटका लगा है। मतलब इमरान का कंगाल पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है, और अब आर्थिक बोझ के दलदल से पाकिस्तान का बचना नामुमकिन होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के ये नियाजी आतंकिस्तान के गाजी बन चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कंगाल खान पहले ऐसे तराने छेड़ते थे जैसे शहनाई बज रही हो, लेकिन उन्हीं नियाजी का सूरज पाकिस्तान के लिए बेसुरा हो गया है। ढोल नगाड़े ताशे की ताल पर नियाजी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज वही गाजी डफली बजा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को इतना कंगाल कर दिया, बना दिया कि अब उसे अपना खर्च चलाने के लिए घोड़े, गधे, भैंसे सब बेचनी पड़ रही हैं। और अब तो हालत यह हो गई कि इमरान खान पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान को गिरवी रख रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इमरान नियाजी पाकिस्तान के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी देश की धरोहर ही गिरवी हो जाए तो उस देश को देश कैसे कहेंगे? जो अपना देश, अपनी पहचान ही खो दे, उस देश को देश कहलाने का अधिकार ही नहीं है। और मेरी तो इमरान नियाजी को एक नेक सलाह है कि पाकिस्तान को भारत का एक राज्य बना दो। भारत इमरान नियाजी के पाकिस्तान के कर्ज की पाई पाई चुका देगा, बिल्कुल। और मैं बात कर रहा था कंगाल खान के कंगाली की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, किसी से छिपी नहीं। और पाकिस्तान की कंगाली को पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चमगादड़ चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और मलेशिया समेत तमाम देशों से कर्ज ले रखा था, जिसकी वजह से इमरान नियाजी का तेल निकल रहा है। और अब तो कर्जदार भी अपना पैसा मांग रहे हैं। पहले यही कंगाल खान इन्हीं देशों की दोस्ती को लेकर इतराते थे, लेकिन अब वही दोस्त पाकिस्तान के दुश्मन बने हैं। ये रोज रोज पाकिस्तान से अपने कर्ज का तकाजा करते हैं, लेकिन कर्ज लौटाने के डर से इमरान नियाजी
ये काजी की चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। इमरान नियाजी की कंगाल सरकार अब राजधानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क को गिरवी रखने जा रहा है और कायदे आजम की पहचान को गिरवी रखकर इमरान नियाजी 500 अरब रुपए का कर्ज लेंगे। लेकिन मैं नियाजी वाले गाजी से पूछना चाहता हूं, इसमें आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा का कितना कमीशन है? क्योंकि बुज़दिल बाजवा तो बिना कमीशन के कोई सौदा होने नहीं देता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कायदे आजम जिन्ना की पहचान को गिरवी रखने का प्रस्ताव कल होने वाली बैठक में रखा जाएगा। अभी तक आपने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आज इमरान नियाजी के F-9 के बारे में बताऊंगा। इस्लामाबाद के F-9 सेक्टर में कायदे आजम जिन्ना की पहचान है, जिस पर इमरान नियाजी की नजर गड़ी हुई थी। F-9 पार्क की पहचान पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना की बहन मादरे मिल्लत यानी मदर ऑफ नेशन फातिमा जिन्ना के नाम से है और यह पार्क 759 एकड़ में फैला है और यह इस्लामाबाद में सबसे बड़े हरे भरे इलाके में से एक है। लेकिन इमरान नियाजी अब इस हरे भरे पार्क में कंकड़ बिछा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इमरान नियाजी की कंगाल नजर एक बार जिस पर पड़ जाती वो देखते ही देखते सूख जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा जिन्ना पार्क को गिरवी रखने के लिए कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि इमरान नियाजी भेड़िए की तरह चालाक हैं। कंगाल खान ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसलिए कर रहे हैं कि अगर उनके प्रस्ताव को कोई उसका विरोध कर देता है तो कह देंगे कि उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो मैं और भूला, यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इमरान नियाजी के कार्यालय यानी पीएमओ से होगी और रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक कंगाली की वजह से इमरान खान सरकार F-9 पार्क को गिरवी रखेगी और इससे उनके कटोरे में 500 अरब रुपए का कर्ज मिल जाएगा। लेकिन मैं कंगाल खान से जानना चाहता हूं कि नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए थे और अब सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपनी तिजोरी भरेंगे। हालांकि इमरान नियाजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जहर उगलकर सत्ता में आए थे। पाकिस्तान की इन दोनों पार्टियों पर कंगाल खान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। लेकिन अब लंगड़ा खान सरकारी संपत्तियों को बेचकर दूसरे देशों का कर्ज उतार रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या इमरान नियाजी का यही नया पाकिस्तान है? क्या उन्होंने पाकिस्तान की जनता से यही वादा किया था कि सत्ता में आते ही हम सब बेच डालेंगे? हालांकि इमरान नियाजी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जो देश की धरोहर को गिरवी रख रहे हो। इससे पहले भी पाकिस्तान की कई सरकारें तमाम संस्थानों इमारतों को गिरवी रख चुकी, कर्ज ले चुकी हैं। लेकिन गिरवी वाली इस रेस में इमरान नियाजी सबसे आगे निकल चुके हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले की सरकारों ने संस्थानों और इमारतों को ही गिरवी रखा, लेकिन इमरान नियाजी ने तो कायदे आजम के गले में हाथ डाल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का यह गाजी जिन्ना की बहन के नाम पर बने पार्क को गिरवी रखने जा रहा है और इमरान नियाजी 2.5 साल सरकार चलाने के बाद भी पाकिस्तान की कंगाली के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 5 साल सरकार चलाने के बाद इमरान नियाजी पड़ोसी देशों को जिम्मेदार बताने लगेंगे और पाकिस्तान में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इमरान गाजी के पास पैसे नहीं है। इमरान खान पैसे बटोरने के लिए ये डफली बजाते हैं, कंगाली के गीत गाते हैं, फकीर बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अरबपतियों की जेब चोरी चुपके भरते रहते हैं। इमरान नियाजी की सरकार में आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा जैसे सेना के कई अफसर ये मालामाल हो चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता सऊदी अरब और यूएई
अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका कर्ज जल्दी लौटाओ। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चोर चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। और खबर यह भी है कि उधार के चक्कर में अब इमरान नियाजी के दोस्त भी उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और मलेशिया के बीच जो दोस्ताना वाली केमिस्ट्री थी, कंगाल खान की कंगाली की वजह से उसमें दरार पड़ गई है। मेरे कहने का मतलब है वो केमिस्ट्री अब गड़बड़ाने लगी है, क्योंकि इमरान नियाजी सिर्फ ला 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 बोलते हैं, ये लेना जानते हैं सिर्फ, लेकिन जब कर्ज लौटाने की बात आई तो अपनी फटी जेब दिखा देते हैं। इमरान नियाजी जब फटी जेबें दिखाते हैं तो उनका मतलब होता है कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो अरबों खरबों का कर्ज कहां से चुकाएं। इसलिए इमरान नियाजी कभी किसी को गधे बेच देते हैं, किसी को भैंसे दे देते हैं, किसी को कहते हैं कि चिड़ियों का शिकार कर लो हमारे यहां आकर। इसे कहा जाता है किसी तरह से गाड़ी को आगे खींचना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं इसे भूल जाऊं। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कंगाल खान की सरकार के पास रोजमर्रा का खर्च चलाने और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे, और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कंगाल खान कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहले ही गिरवी रख चुके हैं। इसके बदले पाकिस्तान की सरकार ने 3 बैंकों से 452 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। मतलब पाकिस्तानी रुपए में अगर हम बात करें तो यह रकम 70,000 करोड़ रुपए होगी। मेरे कहने का मतलब है इमरान नियाजी कायदे आजम जिन्ना को कंगाल करके ही मानेंगे। जिन्ना एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, लेकिन कंगाल खान ने अपनी तिजोरी भरने के लिए देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने समझौता किया। इमरान नियाजी ने एयरपोर्ट की 1150 हेक्टेयर जमीन को मिज़ॉन बैंक, बैंक ऑफ अल फलाह और दुबई इस्लामिक बैंक के पास गिरवी रखा है। हालांकि कंगाल खान से पहले नवाज शरीफ थे, परवेज मुशर्रफ ने भी वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरी विदेशी संस्थाओं से कर्ज के लिए इमारतों को गिरवी रखा था। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने सदन में कहा था कि एयरपोर्ट गिरवी रखने का फैसला इमरान खान की नाकामी को दिखाता है। किसी नेता के पास विजन नहीं होने पर ऐसा होता है। पाकिस्तान में महंगाई को कम करना और चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इमरान नियाजी की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन नियाजी ने तो कायदे आजम को चूना लगा दिया। पाकिस्तान में चीनी से लेकर आटा, बिजली से लेकर गैस तक हर चीज उसके दाम बढ़ रहे हैं। मतलब इमरान नियाजी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। पाई पाई को तरस रहा कंगाल पाकिस्तान लगातार कर्ज पर कर्ज ले रहा है, वो भी तब जब इमरान खान नियाजी ने वादा किया था कि जब वो आएंगे तो कर्ज लेना बंद कर देंगे। मतलब इमरान नियाजी जनता से जो वादे करके आए थे ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। और इमरान खान सरकार की लचर आर्थिक सुधारों के चलते साल 2020 के आखिर तक पाकिस्तान का कुल कर्ज 11.5% सालाना की दर से बढ़कर 35.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इमरान नियाजी इसका दोष पिछली सरकारों पर देते हैं और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान की कंगाली अब ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बनने जा रहा है, यानी इमरान नियाजी और पाकिस्तान की जनता चोर चीन की गुलामी करेगी एक दिन।